नमस्कार दोस्तों, जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के पहले दिन के एग्जाम के बारे में। एक पूरा डीप डाइव करेंगे ताकि जिनका एग्जाम कल है उन्हें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि आखिर करना क्या है और क्या उम्मीद रखनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर पहले दिन के एग्जाम ने क्या बताया? कल वालों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? तो शुरुआत करते हैं पहली शिफ्ट से, जिसने कह सकते हैं पूरे दिन का टोन सेट कर दिया। तो देखिए, सुबह की शिफ्ट का जो ओवरऑल फीडबैक आया ना, वो ये था कि पेपर ज्यादातर करने लायक था। मतलब आसान से मॉडरेट लेवल का हम इसे कह सकते हैं। अब जरा सब्जेक्ट्स पर आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही मैनेजेबल थे, बल्कि रीजनिंग तो काफी आसान आई थी। मतलब नंबर सीरीज, कोडेड ब्लड रिलेशंस, ऐसे टॉपिक से सीधे सीधे सवाल थे। तो ये पहली शिफ्ट वालों के लिए स्कोर करने का एक बहुत बढ़िया मौका था। साइंस में भी देखें तो कोर कॉन्सेप्ट्स पूछे गए, जैसे न्यूटन के नियम, लेंस वगैरह। और जीके में करंट अफेयर्स और पॉलिटी, जैसा कि हम उम्मीद भी कर रहे थे। तो इससे एक बात तो साफ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो इस शिफ्ट को देखते हुए अगर किसी ने 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो वो एक बहुत ही अच्छा और सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोपहर की शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 में क्या कुछ बदला। यहां भी डिफिकल्टी लेवल तो लगभग वैसा ही रहा, मतलब आसान से मॉडरेट। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट था। और वो ट्विस्ट क्या था? देखिए, रीजनिंग तो वैसे ही आसान बनी रही, कोई खास बदलाव नहीं। लेकिन मैथ्स के सवाल अब थोड़े से कैलकुलेटिव होने शुरू हो गए थे। और ये एक ऐसा ट्रेंड था जो आगे भी जारी रहा। साइंस में भी एक न्यूमेरिकल सवाल दिखा, F=ma पर बेस्ड। और केमिकल फॉर्मूले तो जैसे फेवरेट टॉपिक बन गया था। इससे ना एक पैटर्न साफ दिखने लगा था कि सवाल कहां से आ रहे हैं। क्योंकि पेपर अभी भी पहुंच में था, तो दोपहर वाली शिफ्ट में जो एवरेज अटेम्प्ट्स थे वो थोड़े से बढ़ गए। और अब आते हैं दिन की आखिरी और सबसे जरूरी शिफ्ट पर, शिफ्ट 3, जहां सबसे बड़े बदलाव देखने को मिले। यहां आकर हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल ऑफिशियली मॉडरेट हो गया था। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन था। एक स्टूडेंट से बात हुई और उसने जो कहा उससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। उसने कहा मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव था, 15 सवाल तो बहुत टफ थे। तो सोचिए क्या सिचुएशन बनी होगी। एक तरफ था रीजनिंग, जो पूरे दिन का सबसे आसान सेक्शन रहा, और दूसरी तरफ था मैथ्स, जो सबसे ज्यादा मुश्किल और टाइम टेकिंग बन गया। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, साइंस का अंदाज भी बदला। अब सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं, बल्कि ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल थे, जिनके लिए टॉपिक की गहरी समझ होनी जरूरी थी। तो चलिए अब इन तीनों शिफ्ट्स को एक साथ रख कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन की कहानी क्या रही। ये टेबल देखिए, ये पूरे दिन की कहानी को एकदम साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लेवल कैसे धीरे धीरे शिफ्ट 1 के आसान मध्यम से शिफ्ट 3 में मध्यम पर पहुंच गया। और गेम चेंजर वाला कॉलम देखिए, साफ पता चल रहा है कि मैथ्स ने ही सारा खेल बदला। और साइंस का फोकस भी कैसे फॉर्मूलों से कॉन्सेप्ट्स की तरफ शिफ्ट हुआ। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि रीजनिंग आपका सबसे पक्का दोस्त था, जहां से आसानी से नंबर खींचे जा सकते थे। और मैथ्स वो सेक्शन बन गया जिसने डिसाइड किया कि किसका पेपर कैसा जाएगा। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? जिनका एग्जाम कल है उनके लिए एक एक्शन प्लान, एक गेम प्लान क्या होना चाहिए? तो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, जरा इस पर गौर करिए। सबसे पहले रीजनिंग को टारगेट करो और जल्दी जल्दी आसान मार्क्स अपनी जेब में डालो। फिर जीके और साइंस निपटाओ, और सबसे जरूरी मैथ्स के लिए एक अच्छा खासा टाइम ब्लॉक बचा कर रखो। ये अप्रोच आपको टाइम के प्रेशर में बिखरने से बचाएगी। और हाँ, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वो टॉपिक्स हैं जो आज बार बार पूछे गए हैं, इन्हें तो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। साइंस में मिरर्स, न्यूटन के नियम, केमिकल फॉर्मूला, जीके में पॉलिटी के आर्टिकल्स, और मैथ्स में कैलकुलेटिव सवालों की प्रैक्टिस। और आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये अकादमिक नहीं है पर शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना एडमिट कार्ड अभी चेक करिए। फोटो या सिग्नेचर धुंधला तो नहीं है? पता है, आज एक स्टूडेंट को सिर्फ इसी वजह से एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इनसे बचना है। तो दोस्तों, पैटर्न अब बिल्कुल साफ है, पूरा खाका आपके सामने है। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप कैसे अपना बेस्ट देते हैं। तो चाहिए इस एनालिसिस का फायदा उठाइए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए।
हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।